Good morning, students. Today we are going to start question number 5 of chapter number 4 journal. अब इस सम में हम जर्नल एंट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ध्यान से आप लोगों को एक एक चीज समझनी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि जर्नल में कौन से कॉलम बनते हैं, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ट्रांजेक्शन की पहचान की जाएगी, वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन में से दो अकाउंट मिनिमम दो अकाउंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम दो अकाउंट हमको पहचानने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। फिर उन दोनों अकाउंट को हमको एनालाइज करना है कि वो पर्सनल अकाउंट का है, रियल अकाउंट का है या नॉमिनल अकाउंट का है। और एनालाइज करने के बाद पर्सनल, रियल या नॉमिनल के हिसाब से उसमें जो रूल अप्लाई होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग उस अकाउंट को या तो हम डेबिट करेंगे या तो हम क्रेडिट करेंगे और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। तो अब कैसे होगा ये काम, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। प्रांजल के बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, इंट्रोड्यूस ₹10,000 कैश एंड कमेंट्स बिजनेस। देखो 10,000 कैश उसने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। बिजनेस में 10,000 इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में। अब बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ मतलब बिजनेस को कैश मिला, बिजनेस में कैश आया, तो कैश कम्स इन, एक तो कैश अकाउंट बनेगा। अब कैश अकाउंट किस में आता है, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में, कौन से में आता है, तो कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ है, इसका मतलब कैश बिजनेस में आया है। कम्स इन तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो कुछ भी कम्स इन है उसको क्या करना है, उसको डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। अब आप लोगों को पता है कि जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल। जो कुछ भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल कौन से अकाउंट में आता है, तो उसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है। कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है, ओनर करता है, जो मालिक होता है वो। अब मालिक कौन होता है, ओनर कौन होता है, पर्सन होता है। पर्सन किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, बिजनेस एक अलग पर्सन है और ओनर एक अलग पर्सन है। ओनर क्या कर रहा है, ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, तो ओनर क्या हुआ, गिवर हुआ। तो ओनर गिवर है, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, देखो जर्नल के कॉलम में सबसे पहले डेट या सीरियल नंबर वाले कॉलम में हम नंबर 1 पुट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम नंबर पुट करेंगे 1। और कैश कम्स इन हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है, ओनर इज गिवर, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट वाले में क्या लिखा जाएगा, टू कैपिटल। टू आ गया मतलब ये अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए लेके आया है, 10,000, तो डेबिट के कॉलम में 10,000 कैश के सामने। देखो लिखने का मेथड बहुत ध्यान से लिखना, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश के बिल्कुल सामने 10,000 लिखना है, ऊपर नीचे होगा तो गलत हो जाएगा। और कैपिटल क्रेडिट हुआ तो कैपिटल के बिल्कुल सामने क्रेडिट के कॉलम में लिखना है 10,000। तो ये अमाउंट के कॉलम डेबिट और क्रेडिट में 10,000 लिखेंगे। अब ये जर्नल एंट्री किस बारे में है, इसकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट को बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। तो हमने किस बारे में ये लिखी है एंट्री, बीइंग ब्रॉट कैश एंड स्टार्टेड बिजनेस। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, इंट्रोड्यूस कैश एंड कमेंस बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू किया है कैश इंट्रोड्यूस करके। तो कैश बिजनेस में आया तो हमने लिखा बीइंग ब्रॉट कैश, मतलब ओनर ने क्या किया, कैश लेके आया बिजनेस में, तो ब्रॉट कैश एंड स्टार्टेड बिजनेस। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड में बोला है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश। अब गुड्स क्या हुआ है, परचेज हुआ है, और कैसे परचेज हुआ, ऑन कैश। ऑन कैश का मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन में कभी किसी का नाम नहीं बनता,
तो इसमें एक तो कैश अकाउंट बनेगा, दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, हम क्या काम कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में, हम परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं। तो जब भी हम गुड्स को परचेस करते हैं तो कौन सा अकाउंट बनता है, परचेज अकाउंट बनता है। तो परचेज अकाउंट, अब परचेस किया तो गुड्स बिजनेस में आया, कम्स इन। देखो हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो वो खरीदी हुई चीज हमेशा हमारे पास आती है, खरीदा है तो वो हमारे पास से गई नहीं, हमारे पास आ रही है। हमने बिजनेस के लिए परचेस किया है तो हमारे बिजनेस में वो गुड्स आ रहा है, गुड्स कम्स इन। अब ये कम्स इन वाला रूल किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो कम्स इन हो रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो जो गुड्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसको परचेस किया है। तो अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेस क्यों डेबिट हुआ, परचेस डेबिट होने का रीजन ये है कि हमने गुड्स परचेस किया है तो गुड्स जो है बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। तो रियल अकाउंट की वजह से परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने जो कुछ भी खरीदा है बदले में हमने पैसे दिए हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन में लिखा था ऑन कैश, मतलब हमने पैसा दे दिया तो पैसा हमारे पास से गया। तो कैश गोज आउट, गोज आउट को क्या किया जाएगा, रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो कम्स इन है वो डेबिट होगा, जो गोज आउट है वो क्रेडिट होगा। तो कैश गोज आउट हो रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो परचेज में डेबिट साइड लिखेंगे 5000, कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे 5000। ये हुई हमारी जर्नल एंट्री। अब इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन कंपलसरी है, अगर नरेशन नहीं लिखा तो हर एक जर्नल एंट्री पे हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, जो ट्रांजेक्शन में लिखा है वही चीज हमको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो ये हुई हमारी सेकंड जर्नल एंट्री। अब हम देखेंगे थर्ड जर्नल एंट्री। तो थर्ड जर्नल एंट्री में हमको क्या बताया है, बोला है गुड्स, ये रही थर्ड, ये रही, गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। देखो इसमें भी हमने गुड्स परचेज किया, कौन सा गुड्स, 8000 का गुड्स परचेज किया। किसके पास से खरीदा, नाम आ गया राजन। देखो नाम तो आ गया, साथ साथ में बोला है ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे परचेस किया है। क्रेडिट पे परचेस करने का मतलब क्या हुआ कि हमने सामान तो खरीद लिया लेकिन हमने अभी पैसे नहीं दिए हैं, हम फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं। तो फ्यूचर में हम पैसा देंगे तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इसमें नाम का अकाउंट बनेगा, नाम किसका आया है, राजन का नाम आया है। राजन कौन है, पर्सन है, किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हमने राजन के पास से गुड्स खरीदा है तो गुड्स तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन कौन दे रहा है, राजन दे रहा है। राजन गिवर हुआ, गिवर हुआ तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और गुड्स हमने परचेस किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, जब भी गुड्स को परचेस करते हैं तो परचेज अकाउंट बनता है। तो अकाउंट कौन सा बनेगा, परचेज अकाउंट। परचेज में क्या हो रहा है, गुड्स हमारे पास आ रहा है, कम्स इन, कम्स इन को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, और राजन गिवर है, गिवर को क्रेडिट करेंगे तो टू राजन अकाउंट। तो देखो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट। परचेज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स कम्स इन। और राजन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि राजन गिवर है। और अमाउंट बाहर लिखेंगे अपन 8000, 8000। अब इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजन। ये हुई हमारी थर्ड जर्नल एंट्री। अब हम देखेंगे फोर्थ जर्नल एंट्री। तो फोर्थ में हमको क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन फॉर डोनेशन। तो देखो गुड्स हमने डोनेशन में दिया है, डोनेशन में हमने गुड्स दिया तो हमने पैसा तो नहीं कमाया लेकिन हमने दान पुण्य किया। जब भी हम कोई दान धर्म करते हैं तो अकाउंट कौन सा बनता है, अकाउंट बनता है डोनेशन अकाउंट या फिर चैरिटी अकाउंट। चैरिटी अकाउंट भी करेक्ट है और अगर आप डोनेशन अकाउंट लिखते हो तो वो भी करेक्ट है, दोनों में से कोई भी एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। तो मैंने यहाँ इसीलिए दोनों लिखे हैं ताकि आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग लिख सको। तो डोनेशन या चैरिटी जब हम कर रहे हैं, जब हम दान धर्म कर रहे हैं तो देखो दान धर्म में खर्चा तो होता ही है, एक्सपेंस तो होता है। एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। जितने भी खर्चे और नुकसान है उसको डेबिट करो, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा नॉमिनल अकाउंट बोलता है। तो डोनेशन हमारा एक तरीके का खर्चा है, एक तरीके का एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है और एक्सपेंस को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। कौन बोलता है डेबिट करने के लिए? नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डोनेशन को हम करेंगे डेबिट, तो एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट डेबिट। और फिर गुड्स हमने दान में दिया है। गुड्स हमने जो दान में दिया है वो कौन सा गुड्स था? जो हमने गुड्स पहले कभी खरीदा होगा, क्योंकि देखो हम खुद तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हैं गुड्स, हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे हैं गुड्स को अपने बिजनेस के लिए। तो हमने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, वो खरीदा हुआ जो गुड्स है, परचेज किया हुआ जो गुड्स है, उस गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? हम दान में दे रहे हैं। इसका मतलब वो गुड्स हमारे पास से क्या हो रहा है? हमारे पास से जा रहा है। गुड्स हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो गोज आउट को क्या किया जाएगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने दान में सामान दिया, गुड्स दिया, तो वो गुड्स हमारे पास से गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, अब ये गुड्स जो है दान की वजह से जा रहा है और इसकी वजह से हमारा जो खरीदा हुआ सामान था वो क्या हो गया? कम हो गया। जैसे मान लो हमने 100 किलो सामान खरीदा था, 100 किलो गुड्स हमने परचेज किए थे। उन 100 केजी गुड्स में से अगर 10 केजी गुड्स मैंने डोनेशन में दे दिए, तो अब मेरे पास कितने केजी गुड्स बचेंगे? 100 केजी गुड्स खरीदे थे, उसमें से 10 केजी गुड्स मैंने डोनेशन में दे दिए, तो मेरे पास बचेंगे 90 केजी गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो परचेज था वो परचेज पहले 100 केजी का परचेज था, लेकिन डोनेशन के बाद परचेज कितना बच गया? 90 केजी का बच गया। मतलब परचेज क्या हुआ? कम हुआ, डिक्रीज हुआ। परचेज जितनी भी बार कम होगा या डिक्रीज होगा, उतनी बार परचेज को क्रेडिट किया जाता है। परचेज किया हुआ सामान अगर हम किसी को दान दक्षिणा में देते हैं, इसका मतलब हमारा परचेज डिक्रीज हुआ, कम हुआ। तो जब जब भी परचेज हमारा कम होगा या डिक्रीज होगा, उसको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। और क्रेडिट होने का कारण क्या है? कि गुड्स हमने दान में दे दिया तो गुड्स हमारे पास से गोज आउट हो रहा है। गुड्स गोज आउट हो रहा है, इसीलिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज अकाउंट बनाएंगे। तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। तो एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 2000। अब नेक्स्ट एंट्री पे पहुंचते हैं, फिफ्थ नंबर एंट्री। तो फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन में हमको क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3000। 3000 का गुड्स डिस्पैच करने के लिए शिवानी को हमने ऑर्डर दिया। डिस्पैच का मतलब हमने उसको ये बोला कि तू सप्लाई कर दे हमको सामान का। तो हमने अभी खाली उसको ऑर्डर दिया है, उसने ऑर्डर रिसीव किया, उसने ऑर्डर के बदले अभी के अभी हमको सामान नहीं दिया है। समझे? हम लोगों ने क्या बोला? हमने उसको ऑर्डर बोला कि भाई तू इतने रुपए का सामान हमारी दुकान पे पहुंचा देना, तो उसने भी बोला हाँ वो पहुंचा देगी, लेकिन उसने अभी के अभी कोई सामान पहुंचाया नहीं है। हो सकता है वो कल पहुंचाए, परसों पहुंचाए, एक दिन बाद पहुंचाए। तो अभी के अभी उसने कोई सामान नहीं पहुंचाया और अभी के अभी हमने उसको कोई पैसा भी नहीं दिया। तो इस ट्रांजेक्शन में खाली बातचीत हुई है आपस में खाली दोनों के बात हुई है, ऑर्डर की लेन देन हुई है, सामान की लेन देन नहीं हुई है। तो इस ट्रांजेक्शन की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। तो नॉन इकोनॉमिक के लिए हम लिखेंगे नो एंट्री। क्या लिखेंगे? नो एंट्री। क्यों? क्योंकि इसमें किसी सामान की लेन देन नहीं हो रही है, इसमें खाली बात हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसमें होगा नो एंट्री। अब देखते हैं सिक्स्थ नंबर। तो सिक्स्थ नंबर में हमको बोला है शिवानी हैज डिस्पैच गुड्स एज पर ऑर्डर। शिवानी ने गुड्स भेज दिया, शिवानी ने गुड्स सप्लाई कर दिया ऑर्डर के हिसाब से। तो देखो ऑर्डर कितने रुपए का दिया था?
तो ऑर्डर हमने कितने का दिया था 5वें नंबर ट्रांजेक्शन में, देखो 5th नंबर ट्रांजेक्शन में हमको ऑर्डर दिया था 3000 का। तो जितने का हमने ऑर्डर दिया होगा उतने रुपए का ही तो वो गुड्स हमको भेजेगी। तो 6th नंबर ट्रांजेक्शन में उसने हमको गुड्स दे दिया है, कितने रुपए का दिया होगा 3000 का दिया होगा। अब शिवानी ने हमको गुड्स सप्लाई किया है और हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, मतलब गुड्स हमारे पास आया, कम्स इन तो गुड्स को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। जब भी गुड्स हमारे बिजनेस में कम्स इन होता है तो अकाउंट कौन सा बनता है परचेज अकाउंट बनता है। देखो हमने उसको ऑर्डर दिया तो मेरी बिजनेस में जो है 3000 का गुड्स जो है वहां से सप्लाई कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उससे 3000 का सामान खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, मतलब तो इसका यही हुआ, वो फ्री में तो मुझे देने वाली नहीं है। तो मैंने उससे खरीदा एक तरीके से, लेकिन पैसे अभी तक मैंने उसको नहीं दिए, पैसे मैं उसको फ्यूचर में दे दूंगा, मेरे अच्छे व्यवहार होंगे तो वो मुझ पर विश्वास करके मुझे सामान दे देगी। तो मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है गुड्स आ रहा है। गुड्स कौन दे रहा है गुड्स शिवानी दे रही है। तो शिवानी क्या हुई गिवर हुई। शिवानी कौन है पर्सन है, पर्सन किस में आएगा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शिवानी गुड्स दे रही है गिवर है तो शिवानी को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, और गुड्स मेरे बिजनेस में कम्स इन आ रहा है तो उसको अपन डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट बनेगा गुड्स के लिए बनेगा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट और शिवानी हो जाएगी क्रेडिट। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शिवानी डिस्पैच्ड गुड्स एज पर ऑर्डर, मतलब शिवानी ने हमारे ऑर्डर के हिसाब से गुड्स सप्लाई कर दिए। कितने रुपए के सप्लाई किए 3000, तो अपन दोनों कॉलम में लिखेंगे 3000। अब देखें 7th नंबर ट्रांजेक्शन। तो 7th नंबर में इसने क्या बोला है हमको, 7th में बोला है पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो पर्सन के लिए होता है। ओनर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो किसका पे किया होगा खुद का पे किया होगा ओनर का। ओनर कौन है पर्सन है, उसने अपने खुद का खर्चा किया, बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस किसका इंश्योरेंस है ओनर का इंश्योरेंस है, पर्सनल है, उसका पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्चे को क्या किया जाता है ड्रॉइंग्स लिखा जाता है। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि ओनर बिजनेस में से अपना कोई भी पर्सनल खर्चा करता है तो उसको क्या बोला जाता है ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो ड्रॉइंग्स में एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, ओनर पैसे ले रहा है, इंश्योरेंस वाले का पैसा वो पेमेंट कर रहा है, तो कहां से कर रहा है वो बिजनेस में से तो पेमेंट कर रहा है, मतलब बिजनेस में से उसने लिया, ओनर रिसीवर हुआ तो ओनर को करेंगे डेबिट। ओनर की जगह क्या आएगा पर्सनल यूज है इसीलिए ड्रॉइंग्स आएगा। कैसे पता चला पर्सनल यूज है, लाइफ इंश्योरेंस लिखा है। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी बिजनेस का नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा ओनर का होता है, बिजनेस के मालिक का होता है, तो वो पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और पैसा गया कैश गोज आउट तो टू कैश अकाउंट। एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 2500। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लास्ट में क्या करना है इसका टोटल करना है, दोनों कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए। तो डेबिट का टोटल भी आएगा 30,500, क्रेडिट का टोटल भी आएगा 30,500। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्योंकि देखो नया सब्जेक्ट है और पहली बार इस तरीके के सम सॉल्व कर रहे हैं, 10th तक तो ऐसे सम सीखे ही नहीं थे, तो इसमें डाउट होंगे और होंगे, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझना सॉल्व करना। डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना, मैं आपको डाउट वापस सॉल्व करके बताऊंगा।